सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ साल 1974 को जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन, आरआरबी एनटीपीसी छात्र आंदोलन, राव आईएएस के बेसमेंट में 3 बच्चों के मौत के बाद उनके न्याय के लिए छात्र आंदोलन, नीट स्कैम के बाद छात्र आंदोलन, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में वर्तमान समय में छात्र आंदोलन। क्या छात्र सिर्फ छात्र आंदोलन ही करने के लिए बने हैं? दोस्तों, ये किसे हम बता रहे हैं? उस सरकार को जो धर्म की राजनीति करती है, या उस कमीशन को जिसके हर साल पेपर लीक होते हैं? दोस्तों, यही सब समस्याओं के बाद हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का कल्पना करते हैं। दोस्तों, जिस देश का भविष्य अच्छा ना हो, वो देश भविष्य में विकसित राष्ट्र बनने का कैसे कल्पना कर सकता है? दोस्तों, इसी सवालों के साथ मैं आज के इस वीडियो को आप लोगों के साथ शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, पटना में हमारे दोस्त लोग लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो हमारा साथ दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खान सर ने हमारा साथ निभाया। लेकिन दोस्तों, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इस आरोप में कि उन्होंने आंदोलन को भड़काया है। दोस्तों, आंदोलन भड़काने की क्या बात है? हम लोग शांति तरीके से आंदोलन लगातार कर रहे थे। पुलिस बल खुद ही हम लोगों पर एक तरह से बैरियर लगा रही थी। बहरहाल खान सर को रिहा तो मिल गई, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। दोस्तों, अभी वो हॉस्पिटल में ही है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि उनकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और वो फिर से हमारे बीच शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी बात सुन नहीं लेगी, क्योंकि हम कब तक इन्हीं आंदोलनों के साथ जीते रहेंगे। दोस्तों, यदि हमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो हम उनके पास बात रखेंगे कैसे? बहुत बार हम लोगों ने इसको लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बार सवाल उठाए हैं, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमने उनके गेट तक भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरी हमारी मांग पूरी नहीं कर सकी। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है कि कब तक हम इन्हीं अन्याय के साथ हम लड़ते रहेंगे? क्या छात्रों को न्याय नहीं मिल पाएगा? आप लोग इस बात से बिल्कुल परिचित होंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर किस तरीके का समस्या है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि बीपीएससी बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होती है। हर पेपर का लेवल अलग होता है, कठिन होता है, कोई इजी हो जाता है, कोई किसमें प्रश्न गलती हो जाते हैं, ज़्यादा गलती हो जाते हैं, 1-2 प्रश्न। तो उसे देखते हुए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उसमें क्या होता है ना कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का ये कहना है कि वो जो प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन का, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। वो किस तरीके से करते हैं उसका कोई भी नॉलेज छात्रों को नहीं होता है। उसकी प्रक्रिया ही गलत होती है। दोस्तों, यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बच्चों के साथ ना इंसाफी है। ना तो उनको फार्मूला पता है कि वो किस तरीके से निकाला जा रहा है। किसी का स्कोर अचानक कम जा रहा है तो किसी का बिना मेहनत के हुए बढ़ जा रहा है। ये कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? क्या इस पर सरकार को विचार नहीं करना चाहिए? अब इतनी बड़ी दिक्कत है तो हमारे दोस्त तो चुप नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए अपनी हक की लड़ाई के लिए वो लगातार पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और उनके पोस्टर पर सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है कि हमारे भविष्य के साथ मत खेलिए। तो आप यह बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि जो यह प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वह एक शिफ्ट में एग्जाम ना लेने के कारण हुआ है। अगर दोस्तों एक शिफ्ट में एग्जाम हो तो क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल होगी दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो एक शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं ले पाते? ऐसे बहुत सारे बड़े एग्जाम हैं जिसके एक शिफ्ट में ही एग्जाम होते हैं। तो कमीशन को यह डिसीजन देना चाहिए कि हम एक शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। उसको उतना ज़्यादा पारदर्शिता लानी पड़ेगी इस एग्जाम में, नहीं तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैं ये बात कहने वाला हूँ कि आप लोग अपने आंदोलन को बिल्कुल शांति तरीके से कीजिएगा। वो महात्मा गांधी के आंदोलन को याद कीजिएगा जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए, अहिंसा के आधार पर उन्होंने अपने आंदोलन को पूरा किया था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। आप ब्रिटिश सत्ता के सामने तो नहीं है, एक स्वतंत्र भारत में है, तो आप तो स्वतंत्र भारत में होकर अपनी स्वतंत्रता को भी जानते होंगे। तो आप बिल्कुल शांति तरीके से बिना शस्त्र उठाए, किसी तरीके की किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सरकारी किसी भी वस्तुओं पर किसी तरह का क्षति ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना है। मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं कि वो भी इस तरीके की गतिविधियां ना अपनाएं जिससे बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो, बल्कि उन्हें शांति तरीके से आंदोलन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये उनका हक है और वो करेंगे जब तक उनकी बातें पूरी नहीं हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।